बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सांसारिक धन तीनों काल में दुखदायी होता है। सर्वप्रथम तो धन उपार्जन करने में दुख सहन करना पड़ता है, फिर उसकी रक्षा करने की कठिनाई, और जब खर्च होकर नष्ट होता है तब भी अपार दुख का कारण बनता है। कात्यायनी की भी यही दशा हुई। अंत ऋषि पराशर जी ने ज्ञान प्राप्त करके उसने सच्चा सुख प्राप्त किया। जिन भाग्यशाली गुरुमुखों को पूर्ण महापुरुषों की रहबरी मिल जाती है, वे जगत को झूठ समझकर उसे दिल में स्थान नहीं देते। एक सेवक को किसी दुष्ट आदमी ने बिना किसी वजह के खूब परेशान किया। बात जज के कानों तक पहुंची। उसने फैसला दिया कि यह सेवक स्वयं अपने विचार से जो सजा निश्चित करेगा, उस दुष्ट को वही सजा सुना दी जाएगी। उसने बिना किसी कारण के सेवक को सताया है, इसलिए उसे इसका परिणाम में भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर सेवक ने कहा कि इस आदमी को ढेर सारा धन देकर छोड़ दिया जाए। जज यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला कि मैंने तुम्हें इसे सजा देने को कहा था, न कि पुरस्कार देने के लिए। सेवक ने कहा कि मैंने सोच समझकर इसे बड़ी से बड़ी सजा दी है, क्योंकि धन ही सब विपदाओं का मूल है। इसलिए जब इसके पास धन आएगा तो निश्चय रूप से आपदाएं भी साथ लेकर आएंगे। ऐसे में ही जीव आत्मा सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर यह धन पुरस्कार कैसे हुआ? ये है उनके दुनिया के न्यारे फैसले। जो सद्गुरु के नाम का सच्चा धन एकत्र करते हैं, वे सदैव आत्म सुख से सरोबोर रहते हैं। दुनिया के झूठे धन की वे तनक भी परवाह नहीं करते हैं। तुम्हारी कुछ भी हस्ती नहीं है। तुम तो खाक के शरीर में रहते रहते खाकसार हो गए हो। शरीर खाक में मिल जाता है। तुम चैतन्य हो, परंतु खाकसारी शरीर के साथ खाकसार जैसा ही हो जाते हो। जिन्होंने अपनी तमाम हस्ती है हम को उस कुल मालिक की प्राप्ति के लिए मिटा दिया, वही दुनिया को हस्ती देने वाले परमात्मा से जुड़ कर ऊंची हस्ती वाले हो जाते हैं। जो परमात्मा की तरफ से न खबर होकर मात्र संसार में अपने अहम को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वह अपने को दुनिया में हस्तदार समझते हैं। दुनिया में धन पद शक्ति की तो हस्ती है, इन्हें हस्ती का साधना समझा है। ये हस्ती तो शरीर के साथ घटती बढ़ती रहती है और शरीर के साथ ही छूटती मिलती रहती है। यहाँ की हैसियत परिवर्तनशील और अस्थायी है। यदि किसी को अपरिवर्तनशील वह स्थायी रहने वाली हस्ती को प्राप्त करना है, तो वह सांसारिक हस्ती को महत्व न देकर उस कुल मालिक से मिलाप करने का प्रयास करते रहते हैं। जहाँ सांसारिक हस्ती मिटकर पारलौकिक हस्ती बनती है, इस मरणशील बस्ती को आबाद करने में लगे हो। तुमसे पहले भी न जाने यहाँ कितने ही आए थे। उन्होंने इस मुर्दे की बस्ती को आबाद करने के लिए और इसे सुंदर से सुंदर बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी गंवा दी थी, परंतु वह फिर भी इसे आबाद नहीं कर पाए थे। यह दुनिया तो आबाद हुई या न हुई, परंतु वह जरूर बर्बाद हो गए।
वह यहाँ आए थे, रहे, जिए और खाक में मिलकर ही चले गए। क्या तुम यहाँ रहकर खाक में नहीं मिलोगे? क्या तुम यहाँ रहकर आबाद होगे? नहीं, यहाँ सब खाकसारी हुए हैं और तुम भी खाकसारी अवश्य होगे। इस बस्ती से भी आगे कोई बस्ती है, इस हस्ती से भी कोई आगे हस्ती है। वह बस्ती तो सदा आबाद रहती है, जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, जहाँ सदैव चैतन्य ही चैतन्यता है, जहाँ कोई जिस्म नहीं, जहाँ तुम अपने परिवार और प्रेमियों के बीच में अपने बोध के अभाव में किसी को भी अपना वारिस पालन पोषण करने वाला बना लेते हो या बन जाते हो। तुम्हारे वारिस बनने का मतलब है कि सब शरीरों का वारिस तो दुनिया का परमात्मा है और रूहों का वारिस कुल मालिक है। परंतु जहाँ यहाँ तुम कितनों के ही वारिस बन जाते हो और कितनों ही को वारिस बना लेते हो। तुम्हारे वारिस होने के पीछे साफ है कि तुम अनावश्यक ही किसी के कर्मों में भागीदार हो जाते हो या अनावश्यक ही किसी को अपने कर्मों में भागीदार कर लेते हो। जब तुम किसी के कर्मों में अनावश्यक ही भागीदार हो जाते हो परंतु उनके किए गए कर्मों का परिणाम तुम अकेले ही भोगते रहते हो। जब तुम अपने किए गए कर्मों का परिणाम भोगने लगते हो या भोगते रहते हो, तब वह तुम्हारे अपने जिनके साथ तुम कर्मों में भागीदार हुए थे, वह तुम्हारे भोगने में भागीदार होना तो बहुत दूर है, वह तुम्हारे पास होकर भी नहीं गुजरते और तुम अकेले कर्मों की चक्की के पाटों के तले पिसते रहते हो। यह तुम्हारी रूह की भयंकर रात है। इस रात की कभी पीली नहीं फटेगी। तुम्हारे व्यक्तिगत कर्मों की एक सीमा तो होगी, इन समूहगत कर्मों की तो कोई सीमा नहीं है। कितने ही व्यक्तियों को तुमने समूहगत प्रार्थना साधना या कोई कर्मकांड करते हुए देखा होगा। समूहगत उपासना का मतलब है कि किसी समूह के साथ साथ किसी समूह जैसी साधना का उपासना करना। समूहगत उपासना का व्यक्तिगत उपासना से कोई संबंध नहीं होता। अगर उसका व्यक्तिगत संबंध होता भी है तो मात्र इतना कि वह समूह की तरह इंद्रियों से, मन से या बुद्धि से परस्पर से करना। व्यक्तिगत उपासना इस स्वयं को छूती है। जरूरत नहीं कि तुम अपने इस शरीर में सीधे अनामी धाम आ रहे हो। पूरे संत सद्गुरु के अलावा ऐसा मुमकिन नहीं होता। जिन महापुरुषों को रूहों की नैया के खेवैया बनकर आना होता है और जिन्हें अनगिनत रूहों की संभाल करनी होती है, वही सचखंड से नीचे त्रिलोकी की रचना में मानव शरीर में सीधे आते हैं। वह त्रिलोकी नाथ की दुनिया की अन्य योनियों में से गुजरकर नहीं आते। वह सचखंड से सीधा आकर सत्पुरुष का संदेश देते हैं, जो काल पुरुष की दुनिया की योनियों में गुजरते गुजरते अपने कर्मों की प्रबल शक्ति से मानव शरीर में पहुंचकर किसी पूरे सद्गुरु की शरण में लगकर अपनी सूरत को शब्द से जोड़ देते हैं। वह सद्गुरु भी उन रूहों की संभाल करते रहते हैं जो उनकी शरण में पहुंचती रहती हैं। जो संत सत्पुरुष की आज्ञा से त्रिलोकी में जीवों का कल्याण करने सचखंड से यहाँ सीधे आते हैं, उन्हें स्वतः संत कहते हैं।
यद्यपि आज के आधुनिक दौरे में कितने ही संतों के अनुयायियों ने अपने गुरुओं को सर्वश्रेष्ठ संत सिद्ध करने के लिए और संत समाज में इन्हें महिमा पंडित करने के लिए स्वतः संत लिखना शुरू कर दिया है और स्वतः संत सिद्ध करने के लिए वह इतने आगे तक बढ़ गए कि वह संत मत की मर्यादा को भी लांघ गए। वह यहाँ तक कह बैठते हैं कि हमारे संत जी का कोई गुरु नहीं था, उन्होंने गुरु के बिना ही रूहानी पहुँच हासिल कर ली थी। ऐसा कहना संत मत के विरुद्ध है। निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक और आदि गुरु कहे जाने वाले स्वामी कबीर साहिब, गुरु रविदास आदि गुरुओं ने भी गुरु मर्यादा कायम कर रखने के लिए गुरु धारण किया था। यदि इन तथागतित स्वतः संतों का शब्द अभ्यास गुरु के बिना सफल हो सकता है, तो आम जीवों का शब्द अभ्यास सफल क्यों नहीं हो सकता। उनकी वाणियाँ गुरु महिमा, गुरु भक्ति के उपदेशों से भरी पड़ी हैं। क्या उनकी गुरु सेवा, गुरु भक्ति, गुरु महिमा मात्र दूसरों के लिए ही मान्य है, उन स्वयं के लिए नहीं। अपने इष्ट का यानी गुरु का खूब गुणगान करो, उन्हें सत्पुरुष का अंश ही नहीं पूर्ण सत्पुरुष कहो। यह तुम्हारी आस्था और भक्ति है, परंतु वह कथन जो मात्र अहम को दर्शाता है, वही वाणी न कही जाए। ऐसा ही कई तथागतित विद्वान ऐसे भी हैं, उन्होंने अपने जीवन में किसी महापुरुष को गुरु धारण नहीं किया, परंतु वह स्वयं जनता को शिष्य बनाकर बहुत पहुँचे हुए गुरु बन गए और वह अपने को सच्चा गुरुमुख कहते हैं। जब उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौरे में किसी जीवित और वर्तमान गुरु यानी किसी जिंदे और जागते गुरु को गुरु धारण नहीं किया, बल्कि उन्होंने किसी पूरे गुरु से स्वयपन अवस्था में नाम उपदेश लिया था। उसे स्वयपन में प्राप्त किए गए उपदेश के अनुसार परम संत बन गए। उनके और उनके गुरु जीवन काल में सदियों के अंतर होता है। कबीर के साहित्य को और योग को खूब पढ़ा और समझा है कि दुनिया में कबीर उपदेश का जवाब नहीं, इसलिए कबीर मार्ग का गुरु बनकर खूब गुरु आई चलेगी। इसलिए उन्होंने कबीर को स्वयपन में देखा हो या न देखा हो, उसका किसी दूसरे को क्या पता। उन्होंने स्वयं ही कह दिया कि आज मैं कबीर से दीक्षित हो गया। लेकिन यह सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वयपन अवस्था में होता है, तो स्वयपन अवस्था की सारी रचना जागृत अवस्था में विदा हो जाती है। स्वयपन अवस्था का कोई नाम, रूप, वाक्य, स्थान या दृश्य कायम नहीं रहता। स्वयपन अवस्था के साथ ही सब विदा हो जाते हैं। फिर स्वयपन में बनाए गुरु और नाम योग की जागृत अवस्था में कायम कैसे रह जाएंगे। सभी रूह अपने मूल देश अनामी धाम से जिस्मानी दुनिया में आई और सभी रूहों का अनामी धाम आने का रास्ता एक ही है, जो संतों ने बताया है। अर्थात सचखंड से सहस्रदल कमल तक किसी भी रूह को जिस्मानी दुनिया में कितना ही समय गुजर जाए, परंतु जब भी उसे उस पर मालिक की दया होगी, उसे जाना उसी रास्ते से होगा जिस रास्ते में वह यहाँ आए हैं। यहाँ आए हुए रूह को काफ़ी समय हो गया। इस दौरान रूहों ने अनेक युगों से अनेक शरीरों की यात्रा की, अनेक कर्मों को किया, अनेक दृश्यों को देखा, अनेक आवाज़ों को सुना। इसलिए रूह उस मार्ग को भूल चुकी है। वह जिस मार्ग से यहाँ आई है, जब रात
से गुजरकर रूह का प्रभाव होना होता है, प्रभात होना होता है, तब उसे वर्तमान का सद्गुरु ही उसे उस मार्ग की याद कराता है, क्योंकि वह उस मार्ग का अनुभवी है। तुम अपना सच्चा कल्याण और सच्चा अनुभव चाहते हो तो किसी परम संत के स्वैपन में ही शिष्य मत बन जाना। अपने वक्त के जीवित और जागते संत सद्गुरु की शरण में पहुंचना। यहाँ यह बात भी याद रखना कि चाहे तुम कितने ही युग पहले यहाँ शरीरों की दुनिया में आए हो और चाहे तुमने कितने ही शरीरों की यात्रा की, चाहे तुम किसी पाषाण देह में रहे हो, चाहे वनस्पति देह में रहो, चाहे किसी कृमि या कीट के देह में लगे रहे हो, चाहे किसी पक्षी के देह में रहे हो या किसी पशु के देह में रहे हो या किसी मानव के देह में रहे हो या किसी प्रेत या देवता के देह में रहे हो, तुम जितने भी शरीरों में रहे हो उन सभी शरीरों में मरे हो। कोई भी शरीर बिना मृत्यु के नहीं बीता है। तुम किसी भी शरीर की मृत्यु के साथ मरे नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व सदैव बचा रहा है। इस शरीर की मृत्यु भी अवश्य होगी, परंतु इस शरीर की मृत्यु होने पर भी तुम मर नहीं जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व बचा ही रहेगा। जो मृत्यु तुम्हें कभी न मार सकी, फिर उसे मृत्यु से डरना ही क्या है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाकर अपने अस्तित्व को अस्तित्वहीन करके अपने मूल में समा जाओ, जहाँ तुम अस्तित्वहीन होकर भी अस्तित्व में होते हो। अपने सच्चे श्री गुरु महाराज जी के नाम का सुमरण करते हुए अपने जीवन को सफल कर लो गुरु।